पद यात्रा का कार्यक्रम हो और इतना हल्का जयकारा हो तो अच्छा नहीं लगता। जोर से लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आज के पदयात्रा के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जयप्रकाश राजौरिया जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, गंगाराम बघेले जी, देवेश शर्मा जी, साडा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जय सिंह जी, आदरणीय राकेश यादव जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी, पूर्व महापौर सरीक्षा गुप्ता जी, भासानंद जी, हमारे आदरणीय धैर्य सिंह मामा जी और हमारी क्षेत्र की वरिष्ठ नेता राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी मामी साहब, जिले की कलेक्टर महोदय और इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर से लगातार सरदार पटेल जी को स्मरण करने के लिए अनेक कार्यक्रमों की आयोजना देश में हो रही है। सरदार पटेल साहब हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और उनका कार्यकाल और उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, उसने उनको देश में लौह पुरुष के रूप में स्थापित किया। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चाएं निश्चित रूप से आज भी होती हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि एक महापुरुष जिसने अपने त्याग, तपस्या और अपने निर्णयों से देश को मजबूत करने का काम किया, लेकिन इतिहास में वह उपेक्षित हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम संभालने के बाद से लगातार उन्होंने ये प्रयत्न किया कि देश की एकता, देश की एकात्मता और देश की मजबूती के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया है, वह भी निश्चित रूप से देश के सामने आना चाहिए। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तभी से उनके मन में यह बात थी। और आप सबको मालूम है, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा जी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नरेंद्र भाई मोदी ने स्थापित करके एक इतिहास बनाया। आज सरदार पटेल से ऊंची प्रतिमा दुनिया में किसी की नहीं है। अभी वहां भी निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। 11 तारीख को मैं भी उस कार्यक्रम में जाने वाला हूं। देश और विदेश के तमाम लोग सरदार पटेल के उस स्मारक पर मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं। देश जब आजाद हुआ तो हमारा यह देश अनेक रियासतों में बटा हुआ था। कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में अपने आप को विलीन करने में गौरवान्वित अनुभव करती थी। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके मन में यह था कि विलीन भी हो जाएं और स्वतंत्र भी रह जाएं। मिली जुली उनकी प्रतिक्रिया थी।
लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो हिंदुस्तान से अलग रहकर अपने आप को पाकिस्तान में मिलाने की पक्षधर थी या स्वतंत्र रहने की पक्षधर थी। वो समय बड़ा कठिन था, लेकिन उस कठिन परीक्षा में सरदार पटेल साहब का दृढ़ संकल्प काम आया और जहां सीधी उंगली से घी निकला वहां सीधी उंगली से निकाला, और जब टेढ़ी उंगली करने की जरूरत पड़ी तो हैदराबाद के निजाम जैसे लोगों को भारत में विलीन कराने का काम सरदार पटेल जी के दृढ़ संकल्प के माध्यम से हुआ। सरदार पटेल का व्यक्तित्व और कृतित्व निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही प्रेरणास्पद है। उन्होंने अनेक कार्यक्रमों की रचना की, देश को दिशा देने की रचना की। कश्मीर रियासत पर जो उनके विचार हैं, अगर वो विचार उस कालखंड में मान लिए जाते तो मैं समझता हूं कश्मीर हमारा इतना लहूलुहान नहीं होता। उनकी अपनी एक दृष्टि थी, कश्मीर को यूएन में ले जाने के मामले को लेकर भी, कश्मीर के विलीनीकरण को लेकर भी, और कश्मीर में अनेक प्रकार के कानून की स्थापना के कारण के बारे में भी उनकी जो दृष्टि थी वही सामने आई। और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि सरदार पटेल नहीं चाहते थे धारा 370 हो, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके भारत के पूरे संविधान को कश्मीर की धरती पर लागू करने का एक सद प्रयत्न किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अनेक कार्यक्रम देश भर में कर रहे हैं। इससे सरदार पटेल जी का जीवन सब लोगों के नजदीक जाएगा, लोग उससे प्रेरणा ले सकेंगे, नई पीढ़ी उनके बारे में जान सकेगी और उनके प्रेरणादायी जीवन के प्रकाश में अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेगी। आज पदयात्रा का कार्यक्रम है। कई लोग सवेरे 8 साढ़े 8 बजे यहाँ आ गए थे, इसलिए खेल का मैदान हो या पदयात्रा हो, उस समय बहुत लंबे भाषण का महत्व नहीं होता, क्योंकि सरदार पटेल जी का जीवन इतना व्यापक है, उस पर अगर घंटों भी बोला जाए तो समय ही कम पड़ेगा, लेकिन उनकी व्यक्तित्व की विशालता कभी कम नहीं पड़ेगी। मैं इस पदयात्रा के शुभारंभ पर सभी पदयात्रियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सब से आग्रह करता हूं कि हम सब जीवन में संकल्प करें कि सरदार पटेल जी का जो बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को भी सार्थक करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं